राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे Okay, राधे। so Radha Radha to all. राधे राधे Good सर। राधे evening, राधे राधे सर। राधे everyone. सर। सर। राधे राधे। चलो तो करते हैं स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस ऑल सर। राइट, ऑल राइट। तो पिछली क्लास में हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे ट्रिगो के, ट्रिगो सीरीज। प्लस सीरीज में कॉम्प्लेक्स का यूज करते हुए। तो आज हम हम्म। उसी टाइप के लॉजिक को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल करते हैं इस साल की पहली क्लास में। ठीक है, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होंगे, लॉजिकल होंगे, थोड़े से टफ लगते हैं। तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इतना रोल में आता है और क्यों वो थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस इतने ज्यादा है कि रेगुलर क्वेश्चंस में तो तुम्हें कहीं भी कॉम्प्लेक्स दिखेगा नहीं, राइट? पर कॉम्प्लेक्स यूज हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस देखे थे, राइट? एक आध दो सवाल और करते हैं आज की क्लास के शुरुआत में, ठीक है? तो पहला सवाल है हमारा ये, जो हमने किया भी था, जो कि बहुत इजीली हो गया था नॉर्मल तरीके से। पर देखते कि क्या इसको हम ट्रिगो के थ्रू कर सकते हैं, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स के थ्रू कर सकते हैं क्या? तो सर जरा जो देखते हैं। हमारी वैरायटी 17 चल रही थी उसी में कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल सवाल ही है, मतलब कोई कंटिन्यू करो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। सर मतलब ये क्वेश्चन हमने ट्रिगो में कभी किया है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, सेम ही क्वेश्चन है। तुम्हें याद आ जाना चाहिए अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो। इफ थीटा फॉर्मिंग अ इक्वल्स टू टू पॉलिनोमियल। पाई बाई सेवन, हाँ बिल्कुल, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल टाइप के जो क्वेश्चंस थे हाँ। एंड ऑल। क्वेश्चन तो लिखो। पर उसमें भी एकदम बेसिक वाला सवाल है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन टू थीटा प्लस टेन टू थीटा, टेन फोर थीटा। हम्म। अगर थीटा टू पाई बाय सेवन है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन फोर थीटा, टेन थीटा। जब हमने इस सवाल को किया था तो मैं याद तो दिला देता हूँ हमने इसको कैसे किया था। वो ठीक है, इसको अभी थ्री। हम इसको कॉम्प्लेक्स से करेंगे, बट मेथड वन में बता देता हूँ, हमने कॉस ऑफ सेवन थीटा का फॉर्मूला सेवन यूज थीटा लिया किया था। था, जो कि था, इफ यू रिमेम्बर, कॉस एक्स कॉस वन रेस कॉस टू, एक्स टू। कॉस रेस टू सेवन थीटा। क्या ऐसे ही कुछ था? सेवन या सीकॉस मैं कॉस टू। इसको अलग अलग लिखो, रुको रुको रुको, सॉरी, ये मत लो, ये वाला लो। कॉस ऑफ थीटा प्लस टू थीटा प्लस फोर थीटा, अगर तुम्हें याद आ गया हो तो। इसको हमने कॉस लिखा एक्स था वन। कॉस थीटा इंटू कॉस, बिल्कुल सही, कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा। वन माइनस एच टू। और इसके बाद वाली वैल्यू थी अपनी वन माइनस एस का टू, और जनरलाइज्ड वो हमने एस लिख टू दिया था ये पूरा। था। बिल्कुल, ये वाला हमने इस टाइप से ये क्वेश्चन करा हुआ है। क्या याद आया सभी को? एडवांस क्लास में किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर हाँ 10 सर। किया था ना सेकेंड एडवांस क्लास। हाँ हाँ, अब वो तो खैर जो भी हो, पर ये हमने सवाल कर चुका था, ठीक है। और इसका आंसर जितना मुझे याद आता है, इसका आंसर आता है माइनस सेवन। तुम एक बार देख लेना, इसका आंसर आता है माइनस सेवन। ऑलराइट, तो ये तो मेथड वन था। इसकी क्लिकिंग फैक्टर था टेकिंग टू एट अ टाइम का सम, और ये एस टू अपना टेन के प्रोडक्ट वाला था, राइट? अब इसको कैसे कॉम्प्लेक्स के थ्रू कर सकते हैं, तो आओ जरा ये विजन भी देखें, क्योंकि टेन को देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ कैसे कॉम्प्लेक्स यूज होगा। अभी तक तो हमें ये पता था कि सिस फॉर्म हो, कॉस साइन हो, तो उसमें यूज होगा। देखो जरा, वैसे तो टेन के बहुत अलग अलग फॉर्मेट में हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स, जब हम nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस यूनिटी पढ़ लेंगे। पर अभी जितना हमने पढ़ा है उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलो तो देखते हैं। देखे मेथड टू, मेथड वन याद आ गई सभी को? यस सर। यस चलो, सर। तो e रेस टू आयोटा थीटा, वी नो दैट इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऑलराइट, पर तुम्हें पता है, तुम इसी टर्म में से, क्योंकि मुझे टेन दिख रहा है, राइट, इस रीजन से मैं अगर यहां से जबरदस्ती कॉस थीटा बाहर निकालू, हम्म। तो ये वन प्लस टेन थीटा ही होगा। हम्म। बेसिकली ये फॉर्म डिराइव भी हो जाएगा कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं कॉम्प्लेक्स के थ्रू, अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लेक्स के ये जो अपन ने ट्रिगो के, तुम्हें याद है, इनके मैंने जो जनरल फॉर्म दिए थे, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स के थ्रू बहुत इजीली डिराइव्ड हो जाते हैं, जो हमने डायरेक्ट याद करे थे जनरल पैटर्न वाले। तुम देख सकते हो, अभी हम उसी के प्रूफ से ही करेंगे इसको सॉल्व। तो ई रेस टू आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है। कॉस थीटा को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे तो वन प्लस आयोटा टेन थीटा आ गया। अब ये टेन थीटा अपने रोल में आएगा आगे जाके। सिमिलरली मुझे क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली टू थीटा। और क्या उसको भी हम सिमिलरली डायरेक्ट लिखें? क्या लिखेंगे? cos of 2 theta
एक कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कितना हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ टेन 2 थीटा। 2 थीटा। क्या यही आएगा? यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, उसी तरीके से यस अब सर। अपना तीसरा पार्ट कौन सा आएगा भाई? ये दो तो हो फोर गए। थीटा। tan ई 4 रेस थीटा। टू आयोटा 4 थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा। एक मिनट रुको, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक ठीक है। 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ टेन 4 थीटा। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को? तो यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़े? सर। ठीक है, चलो तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, ई रेस टू आयोटा इंटू ई रेस टू आयोटा 2 थीटा इंटू ई रेस टू आयोटा 4 थीटा। ये तब मेथड अप्लाई होगी जब हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मूला इसी से डिराइव हो जाएगा। अभी देखना, इक्वल टू में कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। अब ये तो डिराइव करना नहीं, बताओ ना, ये तो याद है ना फॉर्मूला सभी को, इन तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 रेस टू एन थीटा हाँ अपॉन हाँ 2 याद है। रेस टू एन साइन थीटा, राइट? ये तो याद है, ये तो याद है। चल 1 प्लस आयोटा टेन थीटा 1 प्लस आयोटा टेन 2 थीटा इंटू 1 प्लस आयोटा टेन 4 थीटा। चलो भाई ये मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा अपना कितना है? 2 पाई बाय 7। सर। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ई रेस टू आयोटा 7 थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अगर 2 पाई बाय 7 होता था, तो अगर तुम्हें याद होगा तो इसकी 1 by वैल्यू जहां तक, हाँ वेरी गुड, इसकी वैल्यू 1 1 by बाय 8। 8 आती थी। अब मैं ये डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मतलब पूरा प्रूफ नहीं बताऊंगा, ये हमें पता है ऑलरेडी। फॉर्मूला वैसे मैंने बोल ही दिया, ये आ गया 1 बाय 8। ठीक है, उसके बाद वाली जो टर्म है, अगर अब उसके बाद वाली टर्म को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले एक 1 आएगा। ठीक है, फिर याद है ना कैसे करते हैं? 1 प्लस एक्स वन इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, ये याद है कि नहीं कैसे करते थे उसका मल्टीप्लाई? वो एक्सपेंड करके कर। 1 मतलब प्लस उसका एक्स फॉर्मूला इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड बेसिकली होता था 1 1 प्लस समेशन ऑफ समेशन एक्स एक्स प्लस समेशन एक्स। समेशन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड। ये याद आया सभी को? करके हाँ, देख लो। ठीक है, FOM वाला। पर ये पैटर्न तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत मैथ्स में यूज होता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये 1 आ गया, प्लस समेशन में अपन आयोटा अगर बाहर निकाल दे तो वो समेशन ऑफ टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन फोर थीटा, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समेशन ऑफ टेन थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस दो दो का प्रोडक्ट होगा तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो माइनस समेशन ऑफ टेन थीटा टेन टू थीटा वाली पूरी पेयरिंग आएगी। ठीक है, प्लस अब तीनों का प्रोडक्ट तो आई क्यूब आ जाएगा। आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा टेन फोर थीटा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्योंकि अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है। कॉस ऑफ 7 थीटा कितना होगा? तो 7 थीटा की वैल्यू अपनी 2 पाई है, 1। तो ई रेस टू आयोटा 2 पाई तो बेसिकली 1 होगा। 1। तो इसका मतलब क्या है? अगर आर एल एच एस 1 है तो क्या आर एच एस में भी इमेजिनरी पार्ट 0 इमेजिनरी होना पार्ट चाहिए 0। ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तुमने डिराइव कर दिया, देखो कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, यहाँ पे टेन ए टेन बी टेन सी के बराबर हो रहा है। दिस टर्म हैज टू बी कैंसल विद दिस टर्म, और उसके लिए यू नो वेरी वेल, और ये होता भी है। अगर तीन का सम एन पाई होता है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी होता है। याद आया कुछ? हाँ हाँ यार। यस सर। हाँ, ठीक है, आइडेंटिटी। वरना मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा इट हैज टू बी इक्वल टू 0। देख लो, अपने ट्रिगो का एक और रिलेशन यहाँ पे डिराइव हो गया, जो कि एन पाई के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अब क्या बचा? सिर्फ रियल पार्ट जो कि 1 के बराबर होगा। रियल पार्ट किसके बराबर है? 1 माइनस समेशन ऑफ, क्या मैं इसको लिख दूं S2? H2 आएगा। बस हो गया, समझ आया? यही तो वो क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्ट वो चीज पढ़ी हुई थी। ये देखो मेथड 1, वही सेम टू सेम सवाल बन गया। आई होप तुम कनेक्ट कर पाए होगे इस क्वेश्चन को। और यस S2 सर। की वैल्यू हो गई है अपनी -7। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि हम मेथड 1 से ही करेंगे, पर मेथड 2 के थ्रू कैसे हुआ, और कॉम्प्लेक्स की मदद से अपन ट्रिगो की आइडेंटिटीज तक डिराइव कर सकते हैं, एंड स्पेशली 10 वाली आइडेंटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहला सवाल रखा। समझ आ गया? मेथड 2 का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था,
हालांकि ये क्वेश्चन तो मेथड 1 से पहले ही हमने कर चुका है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, पर ये मेथड जो दूसरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जस्ट अ मिनट, हाँ, होल्ड करना। ओके, आवाज आ रही ना? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन करने में तुम्हें मजा आया होगा। तो आओ जरा अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, थोड़ा सा सोचना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन बढ़िया रहेगा वो। एक सेकेंड मुझे निकाल लेने दो। हम्म। चलो ये वाला करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ, तुम्हें सम ऑफ द सीरीज निकालनी है। हमने पिछली क्लास में ऐसे सवाल करे थे, मैंने तुम्हें समेशन में दिया हुआ था। थोड़ा सा चेंज करता हूं अब मैं इस क्वेश्चन में, और देखते हैं अब कर पाते हो कि नहीं। cos pi by 3 plus half of cos 2 pi by 3 plus 1 by 3 cos of 3 pi by 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहां तक जा रहा है ये? अप टू इंफिनिटी। आगे के नंबर लिखूं कि समझ गए? 1/4 cos ऑफ समझ 4 गए पाई बाई समझ 3, इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या ये जो हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में देखा था कि ये इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट हो जाए, ये तो सही है, हाँ इनफाइनाइट, ये तो वही वही। कंफर्म है। बट अब इधर ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पिछला वाला क्वेश्चन तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा तुम्हें कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट करके लिख लो, जीपी को सॉल्व कर लो। पर इसके साथ में जो नंबर्स चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? 1 1, by n। 1/2, 1/3। क्या ये जीपी फॉर्म करते हैं? यस। नहीं, न, बिल्कुल नहीं। नहीं तो एजीपी। ये जीपी तो फॉर्म करते नहीं हैं। और अपन को पता है एचपी टाइप के सीरीज के क्वेश्चंस का सम वैसे भी नहीं निकलता है। तो ये 1, 1/2, 1/3 हमने किस में देखा है? ये पक्का है चलो कि बाकी बचे पार्ट को तो अपन बना देंगे। इसके साथ में भी नहीं चल रहा है, नहीं ये कोई एपी है। एपी होता तो ये एजीपी करके हम सॉल्व कर लेते, राइट? वो भी सवाल मैं तुम्हें देने वाला हूं घर के लिए, वो तो तुम खुद कर लेना, एजीपी सर फॉर्मिंग वो आफ्टर एल एन कन्वर्टिंग वन इनटू। प्लस एक्स के एक्सपेंशन पे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हमने एक एक्सपांशंस पढ़े थे। आओ जरा अब उसकी यूटिलिटी देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसलिए ये एल एन ऑफ क्वेश्चन भी टू, बहुत एल एन बढ़िया है। ऑफ। बिल्कुल, जरा देखते हैं। ln 1 प्लस एक्स होता है हमारा 1, नहीं, शुरू होगा x जीरो करके, जीरो आना चाहिए ln 1। तो x से शुरू होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4/4 प्लस एंड सो ऑन। क्या ये एक्सपांशन याद आया यस सभी सर। को? उसी तरीके से हम ln 1 माइनस एक्स भी बना सकते हैं। तो अब 1 माइनस एक्स का क्या होता है भाई? एक्स की जगह माइनस बोर्ड माइनस एक्स कर ब्रैकेट दो, में। तो पूरे में से माइनस निकल जाएगा। बिल्कुल, जिसको ये एक्सपांशंस याद नहीं है याद कर लो, सीक्वेंस सीरीज के वक्त मैंने बताया था। ये पूरी सीरीज बन जाएगी। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंफिनिटी तक तो जा ही रहा है और ये नंबर्स हमारे इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। अब कैसे होंगे जरा देखते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो हम इस पूरे सीरीज को कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट करके लिख दें अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। और क्या मैं डायरेक्ट समेशन में लिख दूं? चलो पहले अलग अलग ही लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा पाई बाई 3, क्या पहली टर्म को ऐसा लिख सकते हैं? और रियल पार्ट मर्ज हो जाता है बाहर, ये तुम्हें पता है, तो मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं, पूरा मर्ज करके लिख रहा हूं। 1/2 ई रेस टू 2 पाई बाई 3, अगर साइन होता तो सबका इमेजनरी पार्ट ले लेता। 1/3 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 3 पाई बाई 3 एंड सो ऑन, ये टर्म जाती रहेगी। कोई डाउट इस स्टेप में किसी को भी? बोलो, क्लियर है? आवाज आ रही है? यस यस सर, सर। क्लियर है। यस सर। हाँ, क्लियर है ना ये स्टेप?
यस सर। Yes, ठीक है, sir. हर एक को हाँ, मैंने sir. उसमें बदल दिया। अब सब में अलग अलग रियल कौन लिखेगा, हमें पता है हम कॉमन कर सकते मर्ज, वी नो द प्रॉपर्टी, तो मैंने बाहर ही कर दिया। अब ये जो टर्म दिख रही है, अभी मैं तुम्हें इसको और थोड़ा सा कनेक्ट करवाऊं, तो क्या मैं ई रेस टू आयोटा पाई बाय 3 को थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दूं क्या, मतलब तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसको कनेक्ट कर पाओ पूरी सीरीज को। तो रियल पार्ट ऑफ में क्या बन गया, ये एक्स प्लस एक्स X स्क्वायर square by बाई 2. 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। ये फॉर्म बन रहा है। अब ये P x तो का मेरा ई रेस टू आयोटा पाई बाई 3 है, उसका रियल पार्ट पूछ रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे जाए वापस, तो यहाँ पे एक सीरीज मुझे दिखाई देती है, और वो है मेरी माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एक्स। अच्छा हाँ ओके. क्या वही अपनी ये सीरीज है जो उधर लिखी हुई है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब, और हमने लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुका है, राइट। तो इसीलिए अब मैं करवा रहा हूं ये सवाल इस टाइप का, क्योंकि अब उसकी जरूरत यहां पड़ेगी ऐसे सवालों में। तो हम इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ, ये पूरी टर्म क्या हो गई, माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एक्स, मतलब एक्स क्या है, ई रेस टू आयोटा पाई बाई 3। कोई डाउट यहां तक क्लियर है इतना सभी को? यस सर। Yes sir. ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मुझे वन माइनस ई रेस टू आयोटा एक्स और वो सब भी अपने फॉर्मूले पड़े हुए हैं, जो मैंने 10 में जबरदस्ती आधा पार्ट बाहर निकाल के बताया था, पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ना अब तो। ये तो कितना हो जाएगा, वन माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम साइन पाई बाई 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा अपना रियल पार्ट। अब तुम्हें पता है ना, रियल पार्ट अपन बाहर निकाल सकते हैं, रियल में से कोई भी नंबर यहाँ पे के टाइम्स होता है, तो क्यों ना अपन माइनस को पहले ही बाहर कर दो, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और याद रखना हमें रियल पार्ट चाहिए, वो मत भूलना। माइनस को मैंने पहले ही बाहर कर दिया, तो ये वन माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, वन मतलब हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। ओके, वेरी गुड। तो क्या अब हम इसका पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 वन ही हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये ई की पावर में, Pi by 2. ई रेस टू आयोटा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस Minus अपना minus एक्स pi by 3. माइनस माइनस पाई पाई बाय बाय 3। माइनस पाई बाई 3। चलो वेरी गुड, ये भी हो गया। हालांकि मुझे सिर्फ रियल पार्ट ही निकालना है, आंसर तो आ चुका है 0, बट मैं जानबूझ के ये सॉल्व करना सिखा रहा हूँ वापस से। तो ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, I pi by माइनस आयोटा 0. पाई बाई 3, ये हो जाएगा। तो जरा मुझे बताओगे, इस पूरे पार्ट का रियल पार्ट तो कितना है इस पूरे में, 0. 0 ही है। ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, क्योंकि उसका मॉड्यूलस ही कंट्रीब्यूट करता है, मॉड्यूलस ही कंट्रीब्यूट करता है रियल पार्ट में, अगर तुम्हें लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर याद हो, क्लास अटेंड करी हो तो। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 0. 0। तो ये पूरी सीरीज की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही थी, और यहाँ पे हमने लॉग की सीरीज का इस्तेमाल किया। क्या ये समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो अब इसका एक प्रो लेवल का भी सवाल होता है, जिसमें और थोड़ा सा खतरनाक चीज दिखती है। जरा अब मैं वो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, एंड का पार्ट मैं तुम्हें दूंगा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, मजा आएगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक और सेम टाइप का ही है, लॉग का एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स तो हो गई, और सीक्वेंस सीरीज तो है ही सही, सबका कॉम्बो। ये सीरीज ना पूरी साइन में भी दे सकता था मैं, ओके, मैंने अभी कॉस में दी हुई थी। चल, cos of 2x upon 1 into 3, cos of 4x upon 3 into 5, cos of 6x upon 5 into 7 up to डॉट 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 समेशन, जनरल टर्म भी मैं बना के दे देता हूं, इक्वल टू करके 1 to infinity cos of 2nx upon 2n minus 1 into 2n plus 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यस वंस अगेन एक एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मेंस में शायद ना पूछें, क्योंकि बहुत लेंदी सवाल है ये, लेंदी मतलब थोड़ा तो लगेगी स्टेप्स। अब
पहला स्टेप तो तुम्हें सबको अब तो अच्छे से क्लियर होगा। कैसे डिफरेंस ऑफ शुरुआत करेंगे? डिफरेंस कांस्टेंट। रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा 2x करके। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बोला। तो पहले अपन वही देख लेते हैं। क्या तुम्हें डिफरेंस टीसीएम ऑफ जैसा बिहेव आ रहा है? हाँ सर, टीसीएम जैसा फील आ रहा है? डिफरेंस हाँ सर। 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ऐसा कुछ याद आता है? टेलीस्कोपिंग। ठीक है, और इसी का आधा कर दूं, हम्म इसी का आधा कर दूं, तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी? क्या ये ही मेरा 2n, सॉरी 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 है? ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, पर क्या तुम ये समझ पाए? यस नीचे का सर। डिफरेंस 2 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर सेपरेट करके टर्म कैंसलेशन, वीएन मेथड बोलो या जो कुछ भी बोलो। ठीक है, हम इस पार्ट को ये भी लिख सकते हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सभी को। आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दो। लिख सकते हैं? तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो देखो अब मैं इस सर एस को क्या लिख रहा हूं। हाँ बेटा, कोई डाउट? सर इसमें एक्स की कोई ऐसे वैल्यू दी नहीं है, तो हम ऐसे कोई डाल दे तो मतलब। नहीं, वो तुम्हें दे देंगे वैसे तो, पर हमसे इन जनरली अभी हम कर रहे हैं इसको सब्जेक्टिव मैनर पे कर रहे हैं अभी सॉल्व, तुम्हें वो एक्स देंगे ही देंगे। एक्स को फिर ये अभी जीरो डाल देंगे सब्जेक्टिव तो है, फिर तुम्हें डेफिनेटली वो एक्स की वैल्यू देंगे ही देंगे, क्योंकि प्रूव डेट के सवाल आते नहीं है और बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस देते नहीं है। तो एक्स हमने जो क्लास में पिछली क्लास में किया था, मैंने एक्स को कुछ माना था, इफ यू रिमेंबर, f(π/3) ऐसा कुछ पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसा कि वो डिफाइन, मतलब डिफाइन तो खैर हो ही जाएगा, कॉस का डोमेन तो आर है, वो कोई ना कोई एक्स पे पूछेंगे। तो देयर विल बी नो ऑब्जेक्टिव अप्रोच व्हिच कैन बी आस्क्ड, एंड इफ यू विश यू कैन टेक एस x इक्वल्स टू π/6 या π/12, ऐसा कुछ ले लो। ओके, अब करें आगे। अब बता मुझे, पहली जो टर्म है, ये अगर लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो, रियल पार्ट ऑफ e रेस टू आयोटा 2x, पहले का छोटा लास्ट का वो फिर टेंड हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको अंदर बाहर दोनों तरफ रख सकता हूँ। 1 इंटू 3 वो तो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर वो रियल नंबर है तो मैं अगर चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? रुको, मैं रियल पार्ट पूरा ही बाहर कर देता हूँ सबसे पहले तो। हाँ, मैं रियल पार्ट पूरे कर लेता हूँ। समेशन में नहीं लिख रहा, मैं हर एक टर्म को लिखना चाह रहा हूँ। पहले तुम फील करो हर एक टर्म को। जनरल टर्म से तो कर ही सकते हो, पर थोड़ा सा फील कर लो। बाई 2, 1 माइनस 1/3, पहली टर्म को ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। दूसरी टर्म को मैं फिर से लिखता हूं, e रेस टू आयोटा 4x/2। ये देखो यहाँ पे जो LHS पार्ट है तो समझ जाओगे। 1/3 माइनस 1/5, TCM टाइप से मैं दो में स्प्लिट कर रहा हूँ। ओके। आगे आप समझ में देखो आ रहा है, सेम टर्म बन रहा है। यस सर। थर्ड और बता देता हूँ, e रेस टू आयोटा सर 6x, अब तो इसलिए मैं अभी पहला वाला और लास्ट वाला बच। हाँ हाँ, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे e अलग अलग चल रहे हैं, ये अलग TCM आ नहीं गया ना। लगेगा। हाँ ओके सर। यही तो मेन क्रक्स है इस सवाल में, कि हम उसको वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर तो बहुत ही इजी हो जाता। और यहाँ कॉम्प्लेक्स ट्रिगो भी आ गया, सब लॉजिक लग गए। तो क्या ये पूरी सीरीज समझ में आती है? ये पिछले सवाल जैसा ही है, अभी तुम्हें दिखाई देगा। अब अगर मैं देखूं तो क्या इस पूरे में से मैं हाफ को चाहूं तो बाहर निकाल सकता हूं ना? अरे, रियल पार्ट बाहर निकल सकता है ओवरऑल नंबर में से। हमें पता है रियल पार्ट ऑफ k टाइम्स ऑफ z, k टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, अंदर भी लेके जा सकते हो एंड ऑल। ये प्रॉपर्टी कभी मत भूलना, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस वो याद रखना कि एक रियल नंबर होना चाहिए। तो इस हाफ को भी बाहर निकाल दो। और ये दो सीरीज नहीं दिख रही अलग अलग? मतलब मुझे तो दिख ये रही। दो सीरीज अलग अलग दिखाई दे रही। देखो, एक ये टर्म e रेस टू आयोटा 4x/3, e रेस टू आयोटा 6x/5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये पहला पार्ट। माइनस माइनस पूरे में से ही बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा? e रेस टू आयोटा 2x/3, e रेस टू आयोटा 4x/5 एंड सो ऑन। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये कोई सीरीज जानी पहचानी सी लग रही है? जी हाँ, ये सीरीज भी जाने पहचानी सी है। जैसे अभी 1 2 3 मैंने बताए थे ना तुम्हें, लॉग में होता है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ और भी बताई थी सर चीज, जो साइन कि की तुम्हें, सीरीज। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्स, हाँ, साइन से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें साइन से कनेक्ट करना होगा तो उसमें थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, बीच में सब यहाँ पे प्लस साइन है, हाँ और वहां पे x माइनस x³ फैक्टोरियल होता है, तो माइनस और फैक्टोरियल होता है, नीचे तो नंबर है, फैक्टोरियल भी नहीं है, तो साइन की तो सीरीज नहीं लगेगी। बट मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, रियल पार्ट तुम निकाल के दोगे मुझे, सभी बच्चे। आंसर मेरे पास है, क्रॉस चेक कर लेंगे,
क्योंकि कैलकुलेशन होगी। मुझे लॉजिक सिर्फ यहाँ तक बताना था तुम्हें। थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ। ln 1 + x का एक्सपांशन नहीं याद है तो याद कर वही लो, है। हमने कई बार यूज कर लिया है अब तो इसको। ई की जब भी पावर नंबर्स चल रहे हो, ठीक है, जब भी नंबर चल रहे हो, फैक्टोरियल में नहीं चल रहे हो, पीसीएम नहीं लग रहा है, तो शायद वो लॉग की सीरीज बनती है, याद रखना। और तुम्हें ऑप्शंस भी शायद वो स्ट्राइक नहीं करवाएंगे लॉग की सीरीज, जैसे ऊपर वाले का आंसर तो 0 आ गया था। लॉग वगैरह में ऑप्शंस होंगे तो तुम सोच सकते हो कि शायद लॉग आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के तो लॉग कहां से दिखाई देगा तुम्हें, ऐसा। ओ ये मैंने थोड़ा वही सा आएगा। गलत लिखा। हाँ हाँ हाँ, लिख रहा हूँ मैं। ये भी x - x³/3 + x⁴ x - x²/2 + x³ - x⁴/4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ln 1 - x क्या होता है? एक एक अल्टरनेट है ना यहाँ पे, इसलिए मुझे दोनों लिखना पड़ रहा है। -x - x²/2, x को -x से रिप्लेस कर दो, सिंपल। -x⁴/4 एंड सो ऑन, राइट। अब इन दोनों को क्या करें? ऐड कर दो। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से कुछ फायदा होगा? हमें जो सीरीज चाहिए वो नहीं, चाहिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं, सब्ट्रैक्ट, हाँ क्योंकि और टर्म वाली चाहिए। हाँ, तो दिमाग लगाते रहना पड़ेगा हर वक्त, बगैर दिमाग के मैथ्स थोड़ी ना सॉल्व होते हैं। ln of 1 + x माइनस ln of 1 - x बेसिकली बाय 2। डिवाइड बाय 2 भी कर दो, या पहले ही चलो यहाँ पे 2 कर दूं। मैंने ये भी तुम्हें सीरीज लिखवाई थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ सर लिख। वो हाँ जिस ई दिन में लिखवाई वो थी लिखवाई भाई, थी, ये भी ई लिखवाई वाले थी। में, ई वाला जिस दिन लिखवाई। एनएमटीसी का पेपर था शायद उस दिन भी मैंने हाँ, उसके बताया। जस्ट पहले ही लिखवाई थी। और एडवांस क्लास के एंडिंग में भी मैंने सीक्वेंस सीरीज में यूज करा है इसको थोड़ा सा। x + x³/3 + x⁵5/5 मैंने 2 टाइम्स बाहर ही कर दिया है। देखो अब ये सीरीज अपने परफेक्ट सीरीज से मैच कर रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जिसको हम सेट करेंगे अभी, तुम बेफिक्र रहो उसके लिए। तो ये सीरीज तो वैसे तुम्हें याद रखनी थी, मैंने तब भी बोला था, पर नहीं भी याद हो तो हम डिराइव तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और ln of 1 + x - ln 1 - x 1 + x/1 - x डिवाइड बाय 2 ln a - ln b का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरी पूरी सीरीज बन गई, x + x³/3 + x⁵5/5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ये बन गया। अब अगर ये तुम्हें याद है या पहले से याद होती, मैं थोड़ा सा और तुम्हारी मदद कर देता हूँ, एक और hint दे देता हूँ, ठीक है, फिर तो शायद तुम कर लोगे। अब यहाँ पे देखो e⁻²x है, मैं यही कर देता हूँ ना यार, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। याद रखो ये चीजों को। तो इसमें से ना मैं एक बाहर निकालूंगा, सिर्फ एक। क्यों निकालूंगा तुम खुद दिमाग लगाओ, तो तुम्हें अपने आप स्ट्राइक करेगा कि मैंने एक ही क्यों बाहर एक्स निकाला, चाहिए ना, ताकि वो एक्स x³ चाहिए। थी, देखो पूरा सेट हो रहा है। अब इतना देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, हम रट नहीं सकते, मैं फिर बोल रहा हूं। डायरेक्ट एज इट इज तो मेंस है, जैसे ऊपर वाले को भी हम मेंस बोल सकते हैं, पर अब जो थोड़ा सा रिफॉर्म हो रहा है वो अपना एडवांस है, या मेंस का टफ वर्जन हो गया है, ठीक है। चलो ये अपन ने बाहर निकाल दिया। अब मैं इस पूरे पार्ट को लिख सकता हूँ लॉग में, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लूंगा रियल इमेजिनरी, वो तुम करोगे, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूं, मुझे तो एक चाहिए, तो क्या मैं इसी पार्ट को ऐसा निकालू, e⁻⁻x बाहर कर दूं, तो -i⁻x डिवाइड करा बेसिकली, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या ये पूरी सीरीज जैसी दिखाई देने लगी? एक टर्म मिसिंग है नो डाउट, बट क्या बाकी टर्म तो पूरी दिखाई दे रही है ना? सही बात। ये बन गया फॉर्म। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, मैं थोड़ा सा और मदद कर देता हूँ। लास्ट बेस्ट सब हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ, वैसे हाफ एक और बाहर भी अपना, और ये रियल के अंदर से जितना भी रियल पार्ट है ना उसको बाहर निकाल सकते हो तुम प्रोडक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻x, आगे बताओ कितना होगा, हाफ ये रहा, ln of 1 + e⁻x कितना है बताओ, i⁻x अपॉन 1 माइनस, अरे सर ये भी है, हमने तो याद किया हुआ है ये आई फॉर्म। आई tan π/2 x हाँ बार। अब देखो वो देख लेंगे अपन क्या होता है, कॉट में आएगा कि 10 में आएगा, वो एक बार देखना पड़ेगा भाई, गलत सलत नहीं याद करना है, वरना डिराइव करो ऑन स्पॉट फिर बैठ के। नहीं आता है। हाँ वो थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। खैर मैं लिखवा दूंगा अभी वापस से, अभी तो अपन इसमें आगे बढ़े। ओके तो कितना हो जाएगा, ये टर्म तो हो गई, इसके बाद बताओ -e⁻⁻x, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ओके, जो मैंने पिकअप किया है यहाँ पे। चलो उसके साथ में क्या है भाई, e⁻3x से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करें भाई, i⁻3x से स्टार्ट हो रहा है -x लिख दो। तो e⁻, हाँ अब देखो ये पूरी टर्म यहां से स्टार्ट हो रही है, तुम्हें दिख रहा है यहां से स्टार्ट हो रही है, दिखाई दे रहा है,
हम्म तो कैसे लिखोगे इसको बताओ? हाफ एल एन वन प्लस एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स माइनस फिर बाहर एक्स हाँ, बाद में। देखो ये पूरी टर्म तो यहां से है, हाफ ऑफ ln वन प्लस ई रेस टू आयोटा एक्स अपॉन वन माइनस ई रेस टू आयोटा एक्स माइनस एक्स। एक्स कितना है? एक्स क्या था अपना? ई रेस टू आयोटा एक्स। क्या यही टर्म बनेगी? आराम से देखो, ये पूरी टर्म आ गई है और हमें इस पूरे का रियल पार्ट चाहिए, याद रखना, वो मत भूल जाना। सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? जवाब दो। हम्म अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भूल गए हैं उन बच्चों को बताने के लिए मैं वापस बता देता हूँ। ई रेस टू आयोटा थीटा करके लिख देता हूँ और वन माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा। फिर ऊपर माइनस होगा तो थीटा को माइनस थीटा से कंपेयर कर लेना। हाँ भाई, याद है? ऊपर वाला होता था टू टू कॉस कॉस एक थीटा थीटा बाई टू ई रेस टू आयोटा थीटा बाई टू। नहीं याद है तो डिराइव कर लेना आधा आधा, पर मैं रिफर करता हूँ, कम से कम प्रिफर करता हूँ कि ये दोनों तो याद कर ही लो कम से कम। वैसे तो तुम्हें टेक्निक आती है वो सब की। और दूसरा वाला होता है माइनस टू आयोटा साइन साइन थीटा बाई थीटा टू बाई टू टी आई थीटा बाई टू। ई रेस टू आयोटा थीटा बाई टू। ये होता है। ओके, तो क्या ये याद रख सकते हो? और अगर ये तुम्हें पता है तो मेरे ख्याल से इन टाइप की चीजें बहुत जल्दी हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, और फिर तुम्हें लॉग ऑफ आता ही है करना, तुम कर लोगे। छोड़ दो ये सवाल अब मैं तुम्हारे लिए, क्या तुम करोगे खुद? हम्म बाकी बच्चे बोलो, ट्राई यस सर। करोगे? यस ठीक है, सर। आंसर थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, मतलब यस ये मत सर। सोचना कि आंसर बहुत छोटा सा आएगा। मैं आंसर भी दे दूं क्या? चलो आंसर भी दे देता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। रियल पार्ट निकालना है, भूलना मत। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। माइनस पाई बाय फोर साइन एक्स प्लस हाफ। ठीक है, ये आता है रियल पार्ट, और वो हाफ भी है बाहर का, देख लेना, तभी वो वन बाई टू करके गया है। ये तुम देख लेना, मैंने तुम्हें हिंट पूरी दे दी। और एक बढ़िया सवाल है, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जो हमने देखा एडवांस ओरिएंटेड टाइप का, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। चलो, तो अब मुझे बताओ, एक और तुमने वेरिएंट देखा है और वो है हमारा एजीपी, राइट? एजीपी भी तो सीरीज होती है और उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर लग सकता है देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं इसी टाइप की सीरीज में थोड़ा बहुत एजीपी का तड़का डाल देता हूं। करे क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो उसके पहले एक सवाल अपन बाइनोमियल का भी देख ले, तो बहुत बेसिक बाइनोमियल यूज करूंगा जो तुम्हें पता है, मैं लिख भी देता हूं। कौन सा बाइनोमियल का एक्सपांशन यूज होगा? वन वन प्लस प्लस एक्स की एक्स वाला। पावर एन वाला, एकदम बेसिक वाला। ये तो हमने कई बार यूज भी कर लिया है, तो हम इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें याद है। मैं रिवर्स यूज करूंगा, ओके? एनसी वन एक्स, क्योंकि मैं सीरीज दूंगा ना तुम्हें पूरी, एनसी टू एक्स स्क्वायर। फिर मैं ये बाइनोमियल में सवाल नहीं करवाऊंगा, ठीक है? अभी तुमसे पूछेंगे नहीं, बट अभी तो हम एडवांस में वैसे भी जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तुम्हारे छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए थोड़ी ना देख रहे हैं अभी अपन। तो ये हमें आना चाहिए। तो ये कहां तक जाता है? अप टू एन सी एन एक्स रेस टू एन। यहाँ पे एन मेरा नेचुरल नंबर है, याद रखना। फ्रैक्शनल या नेगेटिव हो जाता है तो वो इन्फिनिटी तक सीरीज चल जाती है। मैंने शायद थोड़ा सा आइडिया दिया था इसके ऊपर उसी दिन क्लास में, जब एक्सपांशन थोड़े बहुत बताए थे। खैर, ये याद रख लोगे? क्या ये याद है या याद हो जाएगा? तो मैं क्वेश्चन बताऊं फिर? हाँ सर। ठीक है, चलो तो एक सवाल करते हैं। सिंप्लीफाई, डरना मत, हाँ, थोड़ा बहुत एनसीआर तुम्हें पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, बहुत बेसिक तो तुम्हें पता ही होगा। चलो, तो सवाल है अपना समेशन, इस बार समेशन में दे रहा हूं, के गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन, एनसी के कॉस ऑफ अल्फा प्लस के बीटा। मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी नहीं रखी, आंसर अल्फा बीटा की टर्म्स में आएगा। इसको सॉल्व करना है। अब भाई ये क्या है भला? अब जब तुम, जैसे तुमने बोला ना नॉर्मल जीपी होता है तुम सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही अगर ये टर्म नहीं होती ना यहाँ पे, अगर ये टर्म मिसिंग होती तो आंसर बहुत आसान है, और शायद मैंने बताया भी था। एनसीके का समेशन तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो एक्स को बस हमने क्या रख दो, क्वेश्चन किया वन था। रख दो। एक्स को वन रख दोगे तो टू रेस टू एन आ जाएगा। पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कॉस की भी सीरीज लगा दी, और ये क्वेश्चन अब बढ़िया बन गया है। फिर से कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये रियल नंबर ही होगा, एनसी के समेशन में है, क्या मैं डायरेक्ट लिखूं कि पूरा एक्सपांड करके बताऊं?
चलो एक बार एक्सपांड करके बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे से फील हो जाएगा। एन सी नॉट, आगे बोलो, कॉस ऑफ अल्फा, आगे बोलो क्या आएगा फिर, एन सी वन C1 cos alpha कॉस plus ऑफ beta. अल्फा प्लस बीटा, एन सी टू चलो कॉस में नहीं, कॉस एपी एपी, बन अल्फा चुकी है। प्लस टू एंगल बीटा। से। हाँ, वो अपन ने वो पढ़े थे जैसे, याद है? देखो ये क्वेश्चन में अपन कैसे अटक रहे हैं, हम दो चीजों से अटक रहे हैं। ये इंडिविजुअल होता तो डायरेक्ट ऊपर एक्स को 1 रख दो, खत्म सवाल। अगर ये इंडिविजुअल होता तो एंगल सी नहीं पी, याद है? हाँ हाँ, यस सर। तो अल्फा प्लस इसमें एन। एनसी के हाँ भी आ सर। गया। फिर हमने और भी देखे, पूरी सीरीज को रिवर्स कर दो, गॉस कॉन्सेप्ट, और गॉस ऐड कर कॉन्सेप्ट। दो, वो वाले भी अपन ने देखे। पर ये थोड़ा सा ना दोनों का कॉम्बो बना के थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, और अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। पर तुम्हें समझ में आ गया होगा हम कहाँ अटक रहे हैं फिलहाल। मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, ठीक है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, और क्योंकि पहली क्लास है तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल सवाल ही करेंगे अपन, थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाले, ताकि साल भर दिमाग चले हमारा। चलो खैर ये हो गया, ठीक है? ये एनसीएन तक आखिरी तक जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, मुझे इसको सॉल्व करना है सीरीज को, तो मैं एनसी नॉट को कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कॉस अल्फा को ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू आयोटा अल्फा वंस अगेन, यस और नो? रियल। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर इस बार आपको क्यों स्ट्राइक करा? पिछली बार तक तो आप बोलते थे ना कि एंगल्स पावर में चल जाए तो जीपी बन जाएगी, तो यहाँ पे भी मैं वही चाह रहा हूँ। दिख नहीं रहा तुम्हें 2 बीटा 3 बीटा, जो एंगल्स एपी में है वो पावर में चले जाएंगे तो जीपी बन जाएंगे ना अपने। पर तुम बोलोगे सर फिर अल्फा भी तो चल रहा है, अरे वो तो कांस्टेंट है, सब में से भी बाहर निकल जाएगा, देखना अभी। और क्या मैं पूरे में से बाहर रियल लिख दूं कि पहले इंडिविजुअल लिख के बाहर करूं? समझ जाओगे ना? पूरे में, पूरे में और से हम, बाहर. ये तो एक समझ नेचुरल आएगा। नंबर, ये रियल नंबर, ये एनसी नॉट। अब ये स्टेप्स डायरेक्ट आनी चाहिए तो अपन बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर साइन की भी टर्म होती तो और भी शानदार होता, आयोटा मल्टीप्लाई करके पूरा ही सिस फॉर्म बना देता। पर एक एक पार्ट दे रहे ना, इसलिए अपन को रियल लिखना पड़ रहा है। अगर यहाँ साइन होता तो मैं इमेजिनरी पार्ट कर देता। ओके, एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं साइन वाला भी तुम्हें आज के एंड में। तो ये हो गया। चलो हाँ, दूसरा वाला क्या बनेगा, आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड सी टू ई रेस टू आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड सी थ्री ई रेस टू आयोटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड सो ऑन। ये आ गया मेरे पास, ठीक है? अब अगर तुम इस पूरी सीरीज को देखोगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है, पूरे में से बाहर मत निकाल देना, ई रेस टू आयोटा अल्फा को बाहर मत कर देना, ये बाहर निकल रहा है। अब देखो कितना प्यारा दिखेगा ये फॉर्म, ई रेस टू आयोटा बीटा, ओ एनसी वन लिखना रह गया, एनसी वन ई रेस टू आयोटा बीटा, एनसी टू ई रेस। अब ये भी मत बोलना सर हम अल्फा बीटा कुछ रख दे तो, एन की वैल्यू 1 2 3 रख दे तो, पेपर में अल्फा भी देंगे बीटा भी देंगे और एन को 50 या 100 देंगे। अब तुम समझ जाओ हम क्यों कर रहे हैं ये सब। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, जहां पे कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगेगी, जितने भी तुम सोच के जाते हो पेपर में। लग जाए तो बहुत अच्छा है, किस्मत है, पर फिर लाखों बच्चे वो याद रखते हैं, तो तुम स्पेशल नहीं हो फिर उस चीज में, वो तो हर बच्चा ही कर सकता है। चलो खैर ये हो गया। क्या अब ये पूरी सीरीज क्या तुम्हें किसी चीज की याद दिलाती है? अब तुम बोलोगे किस चीज की, तो ये जो ऊपर लिखा है देखो सर इसको, वो वही बन रहा है बाइनोमियल। देखा जाए तो बस एक्स की जगह ही कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, ऊपर लॉग में भी छेड़छाड़ करी गई। मतलब ये हर जगह ना एक्स को ही कुछ छेड़छाड़ किया जाता है और चीजों को टफ बनाया जा रहा है। रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा अल्फा, ये पूरी सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, एनसी नॉट एनसी वन डायरेक्ट लिखूं अब, 1 प्लस 1 एक्स प्लस मतलब ई रेस टू आयोटा बीटा होल की पावर एन। बताओ जरा, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, क्या ये याद है 1 प्लस ई रेस टू आयोटा बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब डायरेक्ट यूज करूंगा यार मैं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार, वो क्लास में रेगुलर तरीका भी बताया था कि आधा आधा बाहर करके करते हैं। ई रेस टू आयोटा अल्फा कॉस ऑफ बीटा बाई 2, क्या 2 भी आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सर 2 cos बीटा बाई 2 ई रेस टू आयोटा बीटा बाई 2, ये पूरी टर्म बन गई पावर में n, ये आ गया। अब कुछ कॉमन निकाल लेते हैं और जितना भी रियल पार्ट है वो तो बाहर कर दो, फिर से वही प्रॉपर्टी। तो मैं 2 रेस टू n cos रेस टू n बीटा बाई 2 को तो बाहर कर देता हूं,
बचेगा सिर्फ किसका रियल पार्ट, ई रेस टू आयोटा अल्फा। इसको भी साथ में कर दो, ये कितना पार्ट है, एन बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू, ये पार्ट आ गया। और क्वेश्चन इज ऑल ओवर। क्यों भाई क्यों ओवर, तुमसे तो रियल पार्ट पूछा था, देयरफॉर अब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 रेस टू एन कॉस रेस टू एन बीटा बाई टू इंटू रियल पार्ट मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू। ओके, और यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। सर रट ले क्या, ये भी फॉर्मूले रट ले क्या, अब रट लो, रटना हो तो ठीक है, कितना रटोगे तुम। देखा जाए तो 3-4 स्टेप ही होती है आईआईटी जेई के क्वेश्चंस में, देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 3-4-5 स्टेप होती है, पर वो बहुत थिंकिंग वाली होती है और हमने इसको बहुत डिकोड किया, वरना तो ये बहुत लंबा लंबा जाता है। अब किताब वाले पता है क्या करते हैं, कॉस वाली ये सीरीज लिखते हैं, मैंने शायद बताया भी था, ऐसी साइन वाली भी लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके आयोटा मल्टीप्लाई करके करेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद है ना, पूरा सिस फॉर्म बना के करेंगे और फिर उसमें से पार्ट निकालेंगे, या इसी को z प्लस जेड बार बाई 2 करके लिख देंगे, पर ऑब्वियसली हमें वो नहीं करना है। ओके चल आगे बढ़े। अब मैं 2 एक सवाल दूं तुम्हें, तुम करोगे सवाल इस पे बेस खुद, यस सर। सिक्योरिटीज दे दूं मैं, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है। फिर ये मत बोलना सर थीटा कुछ रख दे, तो तुम ऑन स्पॉट थीटा की वैल्यू मान लो कुछ, और ऐसी अजीब मानो कि तुम कर ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या करोगे। तो जरा मैं सिक्योरिटीज दे देता हूँ, मेरे पास आंसर लिखे हुए, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करा हुआ है, तो आंसर अपन क्रॉस चेक भले ही कर सकते हैं क्लास में, आज ही कर लेना ट्राई अगर कर पाओ तो, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय एन, और मैं सब्जेक्टिव टाइप से दे रहा हूं, तुम्हें एन देंगे, मेंशन करेंगे, पहले ही बोल देता हूं मैं, आज के पहले सवाल में जैसे दिया हुआ था 2 पाई बाय 7 वैसे ही। फाइंड सम ऑफ द सीरीज cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, समझ गए क्या होने वाला है, प्लस cos क्यूब थीटा समझ sin गए। 3 थीटा, एक पार्ट जीपी दूसरे पार्ट को ई की पावर लिख के, और इस बार क्या करोगे इमेजिनरी पार्ट, इस बार इमेजिनरी पार्ट वाला आ गया है, ठीक है, cos की पावर n थीटा sin n थीटा, ठीक है, इसके सम की वैल्यू निकालनी है। करोगे खुद ट्राई, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तुम्हें आता है, और जितनी भी ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई है थोड़ा बहुत करना, इमेजिनरी पार्ट निकालना, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, एकदम भी इजी नहीं है। ओके कर लोगे, यस और नो, अरे कर लोगे, यस सर। चलो आंसर भी दे देता हूँ, फिर तुम मुझसे पूछोगे सब से बेटर है आंसर ले लो। कॉट पाई बाय एन 1 प्लस कॉस की पावर n पाई बाय n, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, मैंने रफली सॉल्व किए हुए इनको इसलिए, और तरीका तुम्हें पता है, कर लेना ट्राई। दूसरा सवाल, क्या थोड़ा बहुत एजीपी याद है, एजीपी हो गया, तो अब एक एजीपी पे भी तो सवाल बनता ही है भाई इस टाइप का, k टाइम्स कॉस ऑफ 2k थीटा, मजा आएगा, ठीक है, k गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब तुम देखा जाए तो ये एंगल्स बढ़ते जाएंगे, पर एपी में पर के भी आ रहा है, तो याद है इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, या तो वो सबसे ऐसे पहले इसको, मान के हाँ अब सबसे पहले तो इसको एजीपी के फॉर्मेट में बदल के कर लो, या हैशटैग रिवर्स सीरीज को पलट के भी तुम सोच सकते हो, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बस आइडिया दे देता हूं, या पहली स्टेप लिख के दे देता हूं, चलो फिर तुम कर लेना। रियल पार्ट ऑफ बाहर निकाल देते हैं, k गोइंग फ्रॉम 1 to n, k टाइम्स ऑफ r लिखना तो r लिख लेना, e रेस टू आयोटा 2k थीटा। क्या आप तुम्हें ये एजीपी जैसा फील हो रहा है, पूरा एजीपी की तरह इसको सॉल्व करो, फिर उसका रियल पार्ट निकाल लेना, एजीपी शिफ्ट करके एंड ऑल, फिर एन तक गया तो आखिरी टर्म आगे शिफ्ट होगी, मैंने इनफाइनाइट तक नहीं रखा है, करोगे कैलकुलेशन बढ़िया होगी, करोगे खुद, दे दूं सिक्योरिटी में, ठीक है, थोड़ा बहुत इस बहाने अपना एजीपी भी रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। ये सब सवाल एक्सपेक्टेड और ये अभी तक नहीं पूछे, ये वो ट्रेंडिंग सवाल कर रहे हैं आज के पहले दिन इस साल अपन, ठीक है, पर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम से ही है, ठीक है। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं दे देता हूँ।
हम्म 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 हाँ, थोड़ा बेकार से ही आंसर आता है, एक बार कंफर्म कर लेना। माइनस ऑफ 1 - cos of 2n थीटा अपॉन 4 sin² थीटा प्लस n टाइम्स साइन ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन 2 sin थीटा, ये आता है। ओके, क्लियर है? देख लोगे, चेक कर लोगे खुद? बोलो। यस सर। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट का भी मेरे पास वैसे तो आंसर है, ठीक है, बट ठीक है, वो तो अब तुम कर लेना। इमेजिनरी पार्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट, एक जैसे रियल निकालोगे वैसे इमेजिनरी भी निकालोगे, ठीक है। आ, अभी तो मैंने रियल वाला दिया है, तो रियल वाले का ही आंसर दिया है, ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड सीक्यूटी है। और ऐसे ही अपना थर्ड क्वेश्चन और बन सकता है, जिसको मैंने पहले भी शायद तुम्हें बताया हुआ है। सिंगेज का क्वेश्चन है, ट्रिगो में दिया हुआ है, बट इसको कॉम्प्लेक्स से भी तुम ट्राई कर सकते हो। ट्रिगो से कैसे होगा, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। फाइंड द एवरेज ऑफ, ये थर्ड सीक्यूटी है तुम्हारा। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स के साइन के डिग्री। कुछ याद आता है? अभी याद दिलाता हूँ, चलो। आता है। 2 4 6 मैंने तुम्हें दिया था, सीक्यूटी में दिया था या क्या कैसे था? दिया था हाँ मुझे याद सर, नहीं है, सीक्यूटी पर ये सीक्यूटी दिया था। था। के एक साइन के डिग्री, और के अपना 2 4 6 जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड नंबर 1 भले ही बता देता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे? 90, याद रखना, एवरेज निकालना है। आंसर भी दे दूंगा इसका। मेथड नंबर 1, हैशटैग रिवर्स, एंगल ही नहीं। हैशटैग रिवर्स नहीं, हैशटैग रिवर्स, हैशटैग गॉस कॉन्सेप्ट, रिवर्स करके ऐड करना। हम्म, तो अब तुम फिर देखना, ठीक है, कैसे होगा। आखिरी टर्म तो 0 हो जाएगी, बट वो लिखते समय बचे हुए टर्म को रिवर्स क्या करोगे, सोचना तुम। इस बहाने ट्रिगो रिवाइज होगा। ये पाई ट्रिगो माइनस। का रिकैप है। हम्म। अब तुम देख लेना, ठीक है। मैंने एवरेज पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है, याद रखना। और ये वही लेंदी सवाल है जिसको करके बहुत बच्चे तो करेंगे ही नहीं। खैर, ये ऐसे सवाल है मेंस लेवल पे अगर आ गए तो। मेथड 2 क्या होगा, इसको कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्राई करना, उससे तो हो ही सकता है, ठीक है। वैसे ही सवाल हो गया जैसे ऊपर वाला सवाल था, ठीक है, उसी टाइप से ट्राई करना। एजीपी बनेगा, शिफ्ट करना, पूरा करना। इसका आंसर मेरे पास हो तो मैं बता देता हूँ। हाँ, मेरे पास आंसर है इसका, साइन में दिया है ना, तो इमेजिनरी पार्ट होगा ना। हाँ, 90 cot 1 डिग्री। लो, अब इस सवाल को देखो कैसे करोगे, एवरेज ही पूछा है यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगेगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। इस टाइप का सवाल आईओक्यूएम में भी आ चुका है, लास्ट ईयर्स में, 2 3 साल पहले आया था इस टाइप का। 17 में। वाह, तुम्हें पता भी है, बहुत बढ़िया। चलो खैर, ये हो गया। तो अब सर ये आगे। वाली, हाँ हाँ ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़े अब आज की क्लास में। बोलो जल्दी, क्लियर है? आगे बढ़ सकते Yes, हैं, sir. ठीक है। हम्म। चलो, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। आ, एक अमेरिकन मैथ्स ओलंपियाड में आया था, पर उस टाइप के सवाल तो अब अपने स्कोर टेस्ट वगैरह में भी आ चुके हैं, अब तो बहुत जगह मिल जाएंगे। एएमसी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ वही, एएमसी। 2 + i की पावर n, अगर an प्लस, इसे डरना मत, बाइनोमियल, ओके, बाइनोमियल का इतना कोई रोल नहीं यहाँ पे। इसको तोड़ के लिख दिया है अगर रियल प्लस इमेजिनरी में, ठीक है। तो इवेल्युएट आयोटा, तुम्हें पता ही है क्या होता है, सीक्वेंस, वो सब तुम्हें पता है बेसिक चीज, तो मैं भी वो नहीं बता रहा हूँ। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 to infinity an bn अपॉन 7 raised to n। इसकी वैल्यू मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
ओके अगर वो दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और इस टाइप के बहुत सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ चीजें तो मैं बता दूं। एक जो बेसिक चीज है जो याद रखना, जैसे कि अगर ये तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ यूज नहीं करेंगे अपन, बट याद रखना अगर वो दिया हुआ है तो ये वाली वैल्यू a माइनस ए एन माइनस बी एन आई होगा, याद रखना। याद हो जाएगा क्या करा मैंने, बताओ। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस। हाँ, ये ए एन बी एन क्या है कॉन्जुगेट अपने यहाँ वैल्यू। पे, ए एन बी एन मेरे रियल नंबर्स है, रियल सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंस ही बनेगा ना उधर जब वैल्यू रखोगे तो अगर अपन यहाँ पे कॉन्जुगेट ले ले इसका, वैसे तो मैं उसके बगैर ही कर दूंगा अभी तो यहाँ पे, बट अगर हम इसका अगर कॉन्जुगेट ले ले तो भाई साहब वो ये आ जाएगा, और फिर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड, तो हम इंडिविजुअल ए एन बी एन को भी डील कर सकते हैं। समझ में आ गया। हम्म। अभी तो अपन को प्रोडक्ट पूछा है वहां पे, तो अभी अपन प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, पर ये पॉइंट याद रखना। और हम नॉर्मली भी एन बी एन निकाल सकते, देखो कैसे कैसे निकालेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो मतलब अब तुम्हारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए बताओ, 2 + i की पावर n का तुम्हें क्या निकालना है, रियल और इमेजिन। फाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऑयलर। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑयलर फॉर्म। वेरी गुड, अब तो तुम्हें समझ में आ गया है, पावर नीचे टेलर। एंड ऑल ये सब तो टेलर बहुत ही फॉर्म। बेसिक हो जाना चाहिए। हाँ पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया ही है, और तुम भले ही इसको इजी बोलो या जो भी बोलो, मैं इसको फिर भी एडवांस एक्सपेक्टेड बोलता हूँ, क्योंकि एडवांस में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसलिए इजी टफ की बात ही नहीं हो रही है। एडवांस में ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आ चुके हैं इस टाइप के। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2026 तो स्टार्ट हुआ है, पर 2027 तक तुम इस क्वेश्चन को याद रखोगे। वैसे तो सभी एडवांस क्लास याद रखनी है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म तुम्हें याद आना चाहिए। तो पोलर फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, ये अपना √5 दे देगा, रूट और 5। एंगल इसका बनेगा 1/2। अरे यार अब ये तो बेकार एंगल आ रहा है, तो अपन को थीटा करके लिखना पड़ेगा। टेन अल्फा कितना हो जाएगा मेरा, 1/2। पहले रियल लिखा है फिर इमेजिनरी, और थीटा इक्वल टू अल्फा ही होगा। अगर थीटा इक्वल टू अल्फा होगा क्यूट तो सेम ही पॉजिटिव। होगा। तो मेरे पास टेन थीटा, जो कि आर्ग्यूमेंट सॉरी थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, तो टेन थीटा मेरे पास हाफ आ गया है, भूलना मत। ठीक है, इसका आगे हम यूज करेंगे। सर तो हाँ बेटा बोलो। सर ये जो एंगल आया ये sin53/2 है। क्यों करना उस एंगल से, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई। हाँ वो हाफ बस। की वैल्यू वो तुम याद कर लो, उसकी जरूरत नहीं, हम आखिरी में वैल्यू रखेंगे ना साइन कॉस की डायरेक्टली। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट की कोई मतलब नहीं, उसको रख के और कैलकुलेशन को बेकार मत बनाना। तुम्हें याद है तो खैर अच्छी बात है, बट वो यहाँ पे अभी फिलहाल उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या मैं इस पार्ट को ये लिख सकता हूँ, पहले तो ये बताओ। यस सर। और अगर ये लिख सकता हूं तो जरा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। √5e⁻⁴ ये कितना हो जाएगा, 5n/2 cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। कोई डाउट? तो क्या ये तो अपना बहुत ही इजीली हो गया भाई। अब फॉर्म हमें तो ए एन बी एन मिल गया। ए एन किसके बराबर होगा, 5 देखो दिखने में कितना वो था अजीब सा। आईआईटी जेईई भी यही करती है, बस तुम्हें 2027 तक ऐसी चीजें याद रखनी है। तो तुम्हें आईआईटी जेईई के पेपर में भी सब लगेंगे, अरे तो सब देखी हुई है वैरायटी, बस एक्यूरेसी और सही याद हो। आईआईटी के पेपर में भी तो स्पीड की दिक्कत, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, कल तुम बच्चों से भी मिले थे, पुराने आईआईटी और एनआईटी प्लस बिट्स के बच्चों से मिलवाया, उन्होंने बार बार एक चीज बोली, बेटा रिवीजन। तुम्हें पेपर नया लगेगा ही नहीं आईआईटी जेईई का, मैं तुम्हें इतना सब बता दूंगा, जेईई रिलेवेंट ही जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक हमेशा से। ठीक है, बस तुम्हें याद रह जाए, तो तुम्हारा वो टेंशन तो भूल जाओ कि सर स्ट्राइक नहीं हो, मतलब स्पीड हमारी स्लो एंड ऑल। एडवांस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17-18 क्वेश्चन होते, 17 सवाल थे पिछली बार। 17 सवाल में भी तुमने अगर 15 की वैरायटी देखी हुई है तो यार फिर तो बनना चाहिए। तुम कितना टाइम लोगे यार, कॉन्सेप्ट यू नो, तो 10 से 15 मिनट में तो तुम यार आराम से 3-3 4-4 पन्ने भर सकते हो। तो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम सही वे में आगे बढ़े और अगले साल तक पढ़ते रहे बिना डिस्ट्रैक्ट होते हुए, तो तुम पक्का आईआईटी में चले जाओगे। बहुत टफ चीज नहीं है वो। ओके, तो चलो a⁻n और bn ये अपने पास आ गया। तो अब भाई क्या पूछा है तुमसे,
अब तो तुम्हें पता है अपने को क्या करना है। मैंने ए एन बी एन पूछा है, पता है इसमें 3 सवाल बनते हैं। स्कोर टेस्ट में जब ये सवाल आया था इस टाइप का, तो उन्होंने ये 3 पूछे थे अलग अलग मल्टीपल करेक्ट में। एक ये भी पूछा था, एक ये भी पूछा था, और फिर ये भी पूछा था। तो ये भी एक एजीपी में कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जीपी में, ये भी और ऊपर वाला भी। तो मैंने तुमसे टुगेदर वाला पूछ लिया, ताकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है कैलकुलेशन वाइज। मैं इसका भी इस्तेमाल करके ए एन बी एन इंडिविजुअल निकाल सकता था, पर काय को निकालो जब इससे आ ही गया है तो। वो बस कॉन्जुगेट दिमाग में रखना। चलो खैर, ए एन बी एन, देयरफॉर ए एन बी एन अपॉन 7 raised to n का summation n going from 0 to infinity. Alright, कितना हो जाएगा ये? 5 raised to n by 2, 5 raised to n by 2, तो कितना होगा बोलो जरा? 5 raised to n हो जाएगा, और नीचे 7 raised to n है। तो क्या ये पूरी टर्म पावर में n करके लिख दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? यस सर। ठीक है। और cos n थीटा sin n थीटा मुझे कुछ याद टू दिलाना से है। मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं शायद ये डायरेक्ट कर सकता हूँ, इतना स्टेप तो तुम अब डायरेक्ट समझ सकते हो। वैसे मैंने ओरली बोल भी दिया है, बोलने के बाद तो समझ आना ही चाहिए। साइन 2 थीटा। चलो खैर, ये आ गया। और अब तुम्हें पता है अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? क्या इसका एक पार्ट जीपी है? हाँ सर। यस सर। ये अपना इनफाइनाइट जीपी को स्ट्राइक करा रहा है, और ये हमारा एंगल्स इन एपी को स्ट्राइक करा रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। एक इनफाइनाइट जीपी और एक एंगल्स इन एपी को स्ट्राइक करा रहा है। तो एंगल्स इन एपी को हम लेके जाएंगे जीपी में कन्वर्ट करेंगे। इनफाइनाइट जीपी में अपन को सीरीज को लेके जाना है, ताकि ओवरऑल भी बन जाएगा। और वो हमें पता है, अब हम क्या करेंगे? एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 5/7 की पावर n इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू आयोटा 2n थीटा। कोई डाउट? जवाब दो। नहीं है सर। क्या मैं ये अंदर, अच्छा अब ये सवाल वापस से उठता है अपना, जो पहले अपन ने रियल में देखा था। और अनमोल तुम शायद पूछोगे, ये फिर से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? देखते हैं। k टाइम्स ऑफ तो इमेजिनरी सब पार्ट ऑफ कुछ अंदर z ले जा लिखते सकते हैं ना, इमेजिनरी बाहर हैं। लेके। वो बताओ पहले, क्या ये लिख सकते हैं क्या अपन इसका उल्टा भी, और ये मर्ज करके? हाँ सर। हाँ हाँ सर। आराम से सोचो। अगर तुम ये लिख सकते हो तो तुम्हें पता है अब क्या करोगे तुम। मैं इस पूरे में से, और एडिशन में भी अलग अलग हो जाएगा तो मर्ज भी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? पूरे में से इमेजिनरी पार्ट को बाहर निकाल दूंगा। प्रॉपर्टीज देखो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हर चीज का रीजन होता है। रटना ठीक है कि रट लिया हो जाएगा, मान लो, अज्यूम कर लो, दैट इज नॉट मैथ्स। दैट इज नॉट मैथ्स। हर स्टेप क्यों होती है ये समझ के करो तो एक अलग फील आता है पढ़ने में, और मजा भी आता है। चलो ये बन गया। इसको भी थोड़ा सा ना, मतलब मैं अपने यूजर फ्रेंडली में बना दूं क्या? ई रेस टू आयोटा थीटा, ओ सॉरी, ई रेस टू आयोटा 2 थीटा की पावर है। और ये जब इतना चल रहा है तो इस पूरे को इकट्ठा कर दे क्या? 5/7 ई रेस टू आयोटा 2 थीटा की होल पावर में एन। देख लेना कहां से स्टार्ट हो रहा है। कई बार हम स्टार्टिंग एंडिंग ध्यान नहीं देते हैं। ये 0 से ही हो रहा था। हाँ, 0 से ही हो रहा था। अच्छा है 0 से हो, पहली टर्म बहुत बढ़िया बन जाती है। 1 से फालतू में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ओके, तो क्या अब ये इनफाइनाइट जीपी बन गया? हाँ सर। इनफाइनाइट जीपी बन गया। और वो क्या बन जाएगा अपना? एन अरे को अपन 0 वन रखो। माइनस आर्क लगा देंगे ना। हाँ, 1 अपन, हाँ हाँ बेटा, वही वही लगाएंगे। 1 माइनस 5/7 ई रेस टू आयोटा 2 थीटा। ये आ गया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। पर अब तुम्हें कुछ दिया हुआ है थीटा के बारे में। क्या दिया हुआ है? नाउ टेन थीटा किसके बराबर था? 1/2। 1/2। साइन थीटा कॉस थीटा हमें पता है। ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/√5। ये हो जाएगा 2/√5। तो क्या मुझे कोई कॉस 2 थीटा निकाल के देगा और कोई साइन 2 थीटा निकाल के देगा? दे दो ना यार, ऐसा मत करो यार, दे दो फटाफट। साइन 2 थीटा 4/5। साइन 2 थीटा सर cos 2 थीटा 3/5। और 3/5। 3/5। हाँ। वाह, ये एंगल तो बहुत अच्छे आ गए। और ये आधे आधे एंगल तो वो जो बोल रहे थे हाफ, किसने बोला था ना अभी, हाफ पे ये वैल्यू होती है, देखो 3/5 यस 4/5 थोड़ी
वहां से अपन आधा करके, शायद उसी वे में बोला होगा उस बच्चे ने, पता नहीं हाँ अब सर मुझे, वैसा ही है। वैसे ही बोला था। चलो वेरी गुड, ठीक है, गुड। ये भी अच्छा पॉइंट था कि तुम्हें डबल एंगल का वैल्यू अपन को अप्रोक्सीमेटली या जो भी अपन को पता है, तो वो आधा वाला क्या होगा एंड ऑल। ठीक है, चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि बताऊं थोड़ा बहुत और? चलो थोड़ा बहुत और स्टेप बता देता हूँ। अब तो रियल इमेजिनरी तो करो ना यार तुम खुद। cos 2 थीटा प्लस आयोटा टाइम sin 2 थीटा, फिर रियल इमेजिनरी, फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए और आधा करना मत भूलना। छोड़ दो तुम्हारे लिए, हम्म। तो लिख देता हूँ हैशटैग DIY। यस सर। ठीक है, आंसर दे दूं? आंसर दे देता हूँ, आंसर आएगा 7/16। ठीक है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल तुमने करा है, जो तुम्हें अगले साल तक में एक न एक एग्जाम में, स्पोर्ट टेस्ट में तो गारंटीड मिल जाएगा, देखो गारंटीड मिल जाएगा। तुम 100% लेके चलो कि ये सब सवाल तुम्हें उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी थॉट प्रोसेस पहले ही बिल्डअप हो जाए, ताकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी कर सके। चलो मजा आया, करे आगे बढ़े। कितना टाइम हो रहा है? 5 5 10 मिनट और खींच रहा हूं मैं, बस 5:15 पे मैं छोड़ दूंगा शार्प। कर ले एक और सवाल। हाँ। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, कौन सा ले? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर चलो एक वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपन। ठीक है, और वैरायटी कौन सी आएगी अब? 18। वैरायटी नंबर 18। 18। ठीक है, वैरायटी 18 पर आते हैं, और वैरायटी 18 का नाम है हमारा बेसिक लोकस बेस प्रॉब्लम। मतलब विदाउट ज्योमेट्री वाला, मतलब बहुत टफ ज्योमेट्री नहीं है, सर्कल वगैरह, एकदम बेसिक लोकस बेस प्रॉब्लम। जैसे अपन ने जब लोकस स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करा था, तो कितना बेसिक सवाल करा था, एलिमिनेट द पैरामीटर, याद है उस टाइप के सवाल? वैसे बेसिक लोकस बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा ज्योमेट्री नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। आगे अपन लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें तो लोकस ही लोकस आएगा, पर अभी बेसिक को मैं अलग रखना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो जरा करते हैं इस पे सवाल, ताकि तुम्हें फिर समझ में भी आए कि मैं किस टाइप के सवाल की बात कर रहा हूँ। कौन सा ले ले? चलो ये सवाल, एक मिनट, ये तो हो जाएगा, थोड़ा दूसरा देता हूँ, रुको। हम्म, 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 ये भी नहीं। रुको, या लेते हैं ना, हाँ चलो ये वाला समझा देता हूँ। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है तो बहुत इजी, पर जो एरर होते हैं वो जरा समझ लेते हैं। ये प्रोन टू एरर टाइप प्रॉब्लम है थोड़ा सा। फाइंड लोकस ऑफ z इज इक्वल टू λ+3 माइनस आयोटा टाइम्स √5 माइनस λ²। बहुत ही बेसिक सवाल है, लोकस पूछ रहा हूं मैं, लोकस ऑफ z बताना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सेम सवाल है, जो पहले अलग अलग याद है, एलिमिनेट द पैरामीटर, याद है कि भूल गए? लोकस का पहला टाइप, याद है सर। एक्स प्लस आयोटा वाई। आता है हाँ सर वो, बस वही, केले के। बिल्कुल। वहां पे मैं पहले तुम्हें अलग अलग देता था, एक्स और वाई, थीटा की टर्म्स में, टी की टर्म्स में, या इकट्ठा दे दिया। तो ये समझ आ गया होगा तुम्हें क्यों मैंने बोला बेसिक टाइप प्रॉब्लम है ये अपने। आयोटा 5 माइनस λ², तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा? λ+3। y क्या हो जाएगा मेरा? -√5 माइनस λ²। कोई डाउट? तो एक में से लैम्बडा निकाल देते हैं भाई, x-3 निकला, और उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो y बस ये बोल के सर्कल बोल के लैम्बडा का तुमने डोमेन ही क्वेश्चन, देखना पड़ेगा। सर हाँ, सर्कल और लाइन दोनों। ना 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 देख लेते हैं, ये उधर हुआ। अब आगे मैं जो कुछ भी करने वाला हूं, बस एक चीज याद रखना, y पक्का नेगेटिव होगा, मतलब y पॉजिटिव नहीं हो सकता।
y पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको? अब माइनस, और ये अभी स्क्वायर रूट वगैरह मत सोच लेना, ये अपन ऑपरेशन वाइज कर रहे हैं, ओके। चलो तो अब इसको क्या कर रहे स्क्वायर करके, अरे नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं फंक्शन पॉइंट हो? ऑफ व्यू। अच्छा ओके ठीक सर। है। 5 - (x - 3) का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद तुमने बोल दिया होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो लोकस क्या हो गया अपना? एक सर्कल की तरह सर दिख रहा है, सर्कल। पर वो सर्कल नहीं है, वो कंप्लीट पार्ट सर्कल ऑफ नहीं अ है। पार्ट हाँ ऑफ पार्ट ऑफ अ सर्कल। विल लाई ऑन अ सर्कल बोलेंगे, लाई ऑन अ करके पूछेंगे तो अपन सर्कल टिक कर देंगे। और वो भी कौन सा रीजन आएगा सर्कल का, जरा वो भी देखे। तो y कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये इसमें मेरा नेगेटिव। 3 है, और 3 - √5, रेडियस इसका √5 है ना, 3 - √5 तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, ये नीचे वाला पार्ट, अरे अरे ये क्या ऐसे ही आना चाहिए? ये ऊपर का पार्ट नहीं आना चाहिए, ये पहले भी कई बार बता दिए। हाँ। ये वो पॉइंट एक और मेरा क्वेश्चन। 3, 0 है, ये 3 + √5 है, ये 3 - √5 है। ये मेरा लोकस होगा। यस और नो? हम्म। क्लियर हो गया सभी को? सर हाँ बेटा। सर लैम्डा 5 से √5 से बड़ा हो सकता है, तो वो आयोटा में ही आ जाएगा। यहाँ पे तो लैम्बडा वो एक्स इज अ एक्सिस रियल पे ही नंबर। हिलेगा मतलब। ये याद रखना, लैम्बडा इज अ रियल नंबर, वरना हम हाँ कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ, वो तो तुम्हें मतलब देंगे। वो एक्स एक्सिस पे ही होगा अगर लैम्डा ग्रेटर देन √5 आया। लैम्बडा ग्रेटर देन रूट रूट फाइव फाइव हो तो गया। एक्स एक्सिस पे होगा। हाँ, पर लैम्बडा तो ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे भी जो लिया हुआ है, लैम्बडा की रेंज अपनी क्या डिस्टर्ब हो रही है क्या इस पूरे पार्ट से? वो देखो हम्म। ना, लैम्बडा तो अपना पैरामीटर है जिसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया, हमने तो एक्स और वाई में देखा, और उसके रिस्पेक्ट में लैम्बडा तो ऑटोमेटिकली डोमेन को सेट करेगा ही ना अपना। नहीं सर, हमने लैम्बडा को रेस्ट्रिक्ट किया है। अरे रेस्ट्रिक्ट तो करा है, मैं वो बोल रहा हूँ, पर वो पैरामीटर है, उसको एलिमिनेट करना है हमें, तो एक्स और वाई में लोकस पूछा है ना। क्या ये लोकस डिस्टर्ब हो रहा है क्या कुछ भी? तो वो मुझे बताओ। हाँ सर, उस लैम्बडा ग्रेटर देन √5 रखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो इनफाइनाइट तक जा सकता एक सेकंड रुको, चलो क्या बोला तुमने? लैम्बडा है। ग्रेटर देन ग्रेटर देन √5 कोई भी, या चलो देख लेस लेते देन हैं एक बार। -√5। अगर लैम्बडा ग्रेटर देन √5 कर दिया, सर, ठीक है। फिर वो x प्लस आयोटा वाई कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली। सर तो प्योरली न- रियल आ जाएगा z। हाँ। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। लैम्बडा पे तो बाउंडेशन डोमेन के अकॉर्डिंग पहले ही लग गई है, तो ये तो होगा ही नहीं। लैम्बडा मैंने रियल नंबर भले ही लिखा है, पर वो डोमेन के अकॉर्डिंग होगा। √5 - λ² लिखा हुआ है ना, तो लैम्बडा यहाँ पे तुम्हें मेंशन करके वो देंगे ही, -√5 से √5। सर्कल आइन सर्कल से सर्कल प्लॉट करके वो रेंज अब वाली है अब एक्स अब 3 + रुक जा, √5 उससे पहले ही एक आ रहा सेकंड है। रुक, अरे रुक जा रुक जा रुक जा बेटा। ये लैम्बडा 7.5। तुम्हें मेंशन कर देता हूं मैं पहले ही। अब बोलो जो भी तुम बोल रहे हो, ये मेंशन करा हुआ है क्वेश्चन में, पैरामीटर तो है, पर वो -√5 से √5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या अब कुछ चेंज होगा? नहीं बोलो जल्दी। सर, अब तो नहीं होगा, लेकिन सर ये पहले से क्वेश्चन में दे रखेंगे ना। हाँ वो देंगे देंगे ना पैरामीटर, वो तो डोमेन के अकॉर्डिंग वो सेट करके ही देंगे, उसको तुम बेफिक्र रहो। उसको ओके। इमेजिनरी नहीं बनाना है, वो आयोटा करके उन्होंने तोड़ा ही है। लैम्बडा रियल के साथ साथ उसका डोमेन वो तुम्हें देंगे ही। नहीं दिया तो वो मान लेना रियल नंबर के साथ, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा हाँ। रियल नंबर डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डोमेन मत डिस्टर्ब कर देना वहां पे। ठीक है, चलो एक और सवाल, एक आखिरी सवाल आज की क्लास का। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लोकस टाइप का ही सवाल मैं देता हूँ, सोचना। ठीक है, और इस टाइप के बहुत सारे सवाल तुम्हें मिलेंगे। अभी मैं एक हेक्सागोन बनवा देता हूँ, ऐसे ही पेंटागन, स्क्वायर, बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो मैं अभी हेक्सागोन पे बताता हूँ। चलो, फॉर ऑल रियल नंबर्स x, मतलब x मेरा रियल नंबर है याद रखना, लेट द मैपिंग fx इज इक्वल टू 1/2x माइनस i। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड वेराइटी, मेंस हो या एडवांस, जिस वे में प्रेजेंट होगा वो एडवांस को भी फील कराता है, हालांकि है इजी ही।
ठीक है। अब तुम बोलोगे मैपिंग का मतलब क्या होता है, तो मैपिंग से डरो मत, मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन। मैप करना मतलब फंक्शन बनाना, याद रखना, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पढ़ने वाले नेक्स्ट ईयर। आयोटा तुम्हें पता ही है, फिर भी जैसा कि आईआईटी जेईई डिफाइन करती है, लो मैंने भी कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। सर मैपिंग का मतलब समझ नहीं आया। ऊपर लिखा बेटा, पढ़ा नहीं तुमने फंक्शन अभी? मतलब क्या हो समझ। फंक्शन, अरे एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, अरे फंक्शन नहीं क्या वो होता है? ठीक है, पर वो मैपिंग फंक्शन कैसे होगा वो नहीं अरे मैपिंग का दूसरा नाम होता है फंक्शन, अनदर नेम अच्छा ऑफ सिनोनिम। फंक्शन इज मैपिंग, सिनोनिम। ठीक है, अब Someone इंग्लिश में नाम else is पढ़ेंगे, okay. अब आगे पढ़ो। if there exist if there exist क्यों बोलते हैं मैपिंग, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में जब मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। ओके, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैपिंग वर्ड क्यों पढ़ा, क्योंकि वहां पे मैपिंग होता है ए का बी से, जब रिलेशन से अपन फंक्शंस बनाते हैं तब, इस रीजन से मैपिंग मतलब फंक्शन बोला जाता है। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स ओके। a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है, फॉर विच अरे यार इसको स्मॉल ही कर देते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता। A1 A2 A3 A4 A5 A6 फॉर विच f ऑफ ai, आई कहां से कहां जा रहा है, पूरा थोड़ा लिखूंगा यार बार बार, 1 to 6, ठीक है, फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन, फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन। फाइन, ऐसे 4 दे देता तो, 5 दे देता तो आई होप तुम समझ गए किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, ठीक है। फाइन इट्स एरिया, एरिया निकालना है। तो अब भाई डायरेक्ट कैसे, फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, पहले बनाओ तो सही हेक्सागोन, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें मैपिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है 2x माइनस आई, तो ये जो भी एफ एक्स करके तुम्हें दिया हुआ है उसी से ही अपन को ये सब बनाना है। तो अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूं ये जो 1/2x माइनस आई है, ये ऑब्वियसली x अपना वेरी करेगा, तो मान लेते हैं ये इन जनरल कुछ h प्लस आयोटा k के बराबर है। स्टेप्स याद रखना इसमें हमेशा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया h प्लस आयोटा k। अब वो हमें समझ में आता है, उसके बाद x अभी अपन सब कुछ देखेंगे। मैं ये और बता देता हूँ, इसलिए h प्लस आयोटा के क्या क्या डिनोट कर रहा है, f ऑफ ए आई, एफ ऑफ ए आई बेसिकली डिनोट हो रहा है कुछ h प्लस आयोटा k से, याद रखना। ओके, जितने भी आए अपने हैं वो सब, ये आए वो आए अलग है, हाँ, ये आए अपना क्या हो गया है 1 to 6 वाले, सर ये h एक प्लस मिनट आयोटा ऊपर के को करना, डिनोट कर रहे हैं, ये लो। क्वेश्चन चलो, दिखा। तो अब हाँ इसमें क्या करेंगे अपन, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाले सवाल में करा था, लोकस फाइंड करना है मुझे, h और k में एक रिलेशन लाना है और h और k ही अपने f ऑफ ai की वैल्यू होगी। तो क्या तुम इसमें से h और k निकाल सकते हो, मतलब बिल्कुल, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया ये क्वेश्चन, 4x² + 1, ठीक है। ये f ऑफ a1 a2 ये सब fx की वैल्यू से होगा, देयर एग्जिस्ट दिस वैल्यूज, वही अब हम यहाँ से निकालेंगे, इन जनरल ले लिया मैंने अभी h प्लस आयोटा के उनके वैल्यू से। तो जरा मुझे बताओ h कितना आ रहा है और k कितना आ रहा है, जल्दी। 2x अपॉन 2x/4x² + 1 और 1/4x² + 1। 1/4x² + 1। सर ये tan 2 थीटा है, नहीं सॉरी हाँ sin हाँ, sin थीटा अरे है। कुछ नहीं करो यार, वो वैसे कर सकते हो पर डायरेक्ट ही कर लो ना। मुझे x को एलिमिनेट करना है, मुझे h और k में एक रिलेशन लाना है जिससे मेरे f ऑफ ai सभी अपन को समझ आ जाए। किस पे लाई करेंगे देखना, भी लोकस की तरह ये चले जाएगा क्वेश्चन। तो जरा मुझे x को एलिमिनेट करके कुछ रिलेशन बता सकते हो h और k में, मुझे सिर्फ h और k से ही मतलब है आगे जाके। तो क्या करें, h तो मेरे = ख्याल a से k। हम इसको डिवाइड कर दे क्या, h बाई k, क्या वो 2x बन गया है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, h/2 के। इसको कहाँ रख दे, ऊपर। इस वाले में ही रख दे। ऑन सॉल्विंग जरा सॉल्व करो और बताओ बोलो। क्या आएगा। तो शायद तुम्हें कुछ हद तक एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। ये आ गया, देखो यही आ रहा है। मतलब सर क्या ये कुछ, स्क्वायर एंड ऐड करके भी कर सकते थे। हाँ ठीक हाँ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा जो स्ट्राइक कर जाए। एक सर्कल आ रहा है, मतलब ये जो h प्लस आयोटा के बनेगा, मतलब h1 प्लस आयोटा k1, h2 प्लस आयोटा k2, जो f ऑफ a1 f ऑफ a2, इन सब की जो वैल्यूज होगी, जो कि एक रेगुलर हेक्सागोन बना रहा है। पर हमें इतना समझ में आ गया कि वो रेगुलर हेक्सागोन एक सर्कल पे लाई कर रहा है, और वो सर्कल किस टाइप का सर्कल है, जिसका सेंटर 0,5 है 1। क्या बोल रहे हो? हाफ 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 बोला। अभी तो कोनिक खत्म भी नहीं हुआ, मतलब अभी अभी हुआ है अभी अरे मैंने से। हाफ ही बोला। अच्छा, मुझे 1 सुनाई दिया था। चलो खैर, सेंटर और रेडियस ये हो गया। चलो तो हो गया, एक सर्कल पे ही ये सभी वैल्यूज लाई कर रही है, एक रेगुलर हेक्सागोन बनेगा। रेगुलर हेक्सागोन बनाना आता है अभी तक ऑर्गेनिक, मार्क करके वो फिर हाँ हाँ वो भी, वरना अभी तुम बेंजीन रिंग बनाना बहुत सीख जाओगे जब तुम्हारा वो चालू होगा। कल क्या? से ही चालू हो कल गया। से चालू है। सही है। अच्छा हो गया सर चालू। अच्छा, हो गया क्या? तो बस साइक्लोहेक्सेन नहीं, आएगा, फिर उसके कल बाद चालू बेंजीन होगा। रिंग, बेंजीन रिंग बनाना स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। चलो खैर, एफ ऑफ A1, पहले साइक्लोहेक्सेन की सीखोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे। एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2, एफ ऑफ A3, एफ ऑफ A4, एफ ऑफ A5, एफ ऑफ A6। चलो खैर, ये हो गया। एक इसका सेंटर है, ये ले लेते हैं, ठीक है। और सेंटर अपना 0,5 है, वो तो ठीक है, और उस पे लाई कर रहा है। इसके सेंटर को रेगुलर ही बनाया ना ये तो अपन ने। इसको मैं, अब तो तुम इसका एरिया वो तो निकाल ही सकते हो, तुम्हें पता है ना रेगुलर हेक्सागोन का एरिया कैसे निकालते हैं, ये इक्विलेटरल एन ट्रायंगल स्क्वायर होगा। बाय फोर triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, उससे भी कर सकते हो, पर ये 60 होगा क्योंकि टोटल 120 होता है रेगुलर हेक्सागोन का इंटरनल एंगल। और वो भी नहीं पता तो उसका भी फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2n - 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाय n। ये भी 60 होता है 2 पाई बाय n। तो ये कितने टाइम्स आएंगे? 6 टाइम्स ऑफ √3/4 a स्क्वायर r स्क्वायर। यही तो होगा उस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया। तो कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू √3/4 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 3√3/8 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आंसर है। अच्छा सवाल है। अगर तुम्हें फॉर्मूला, अगर कोई और फिगर दे दे तो एरिया क्या होता था अपना? na स्क्वायर बाय 4 कॉट ऑफ पाई बाय n। ये एरिया हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे तुम्हें बहुत सारे सवाल मिलेंगे किताबों में, अच्छी अच्छी किताबों में दी है, जैसा कि पेंटागन बना देंगे, हेक्सागन, डेकागन, बहुत सारे बन जाएंगे जो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, एक मैपिंग की तरह पे, और फिर उसका एरिया निकालो, उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो मैंने ये सवाल तुम्हें एक बता दिया, काफी है। लोकस के ये 2 बेसिक सवाल मैंने तुम्हें बता दिए, एक में डोमेन और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, ठीक है। बाकी तो खैर अपन ने अब शायद ऑयलर फॉर्मेट को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पार्ट पे देख लिया, जहां हमने बाइनोमियल थ्योरम को भी लिया, सीक्वेंस सीरीज को भी लिया, लॉगरिथमिक एक्सपेंशंस को भी लिया, ठीक है। ये एक सवाल मैंने तुम पे दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, इसको करना, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन करना सीखोगे। बस यहां तक रखते हो। ट्रिगो में अपन ने पहले देख लिया कि ट्रिगो के आइडेंटिटीज भी कनेक्टेड है। अभी खत्म नहीं हुआ एप्लीकेशन, जब nth रूट पढ़ेंगे ना तब तो बहुत सारे और भी सवाल बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, रिवाइज करो अच्छे से। हाँ बेटा। सर एक सेकंड, वो लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलस ऑपरेशन लगा सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं कैलकुलस हाँ 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 हाँ, कैलकुलस में लगा सकते हैं, हम करेंगे भी नेक्स्ट ईयर में, बताऊंगा कुछ चीजें ऐसी। पर उसमें फिर कुछ कुछ और भी चीजें होती है, बट अभी अपन उस पर जा नहीं रहे हैं फिर, क्योंकि हमें हमेशा उसको रियल इमेजरी में बदलना भी पड़ेगा बार बार। इंटीग्रेशन भी करेंगे अपन, बहुत कुछ करेंगे सर, जैसे Next वेक्टर पे year- लगता है वैसे ना? हाँ, कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंसर्शन आएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब नहीं नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, इसी साल आएगा, सॉरी आई एम रॉन्ग। और इंटीग्रेशन में तो मैं बहुत यूज करूंगा। इंटीग्रेशन की कुछ स्पेशल वैरायटी है जहां पे अपन आयोटा की मदद से क्रैक करेंगे इंटीग्रेशन को। ओके चलो, तो यहीं तक वाइंड अप करते हैं आज की इस क्लास को। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।